नमस्कार सभी को। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इजी कंसेप्ट क्लासेस। हम लगातार इस चीज़ के प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो इस लॉकडाउन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो है वो अपनी पढ़ाई का भी उतना ही ख्याल रखें जितना हम अपने खाने पीने का रख रहे हैं। आप इस चैनल पर विभिन्न प्रकार के कंपटीशन से रिलेटेड वीडियोस पाते हैं, जैसे कि एसएससी, एसटेट, सीटेट, नेट इत्यादि की, और साथ साथ जो हम कोर्स करते हैं, हम पढ़ाई जो हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी आपको इस चैनल पर वीडियोस जो हैं वो लगातार मिलती हैं और मिलती रहेंगी। आपको कोर्स से रिलेटेड जो है वो वीडियो कॉमर्स की, बीएड, एमएड और डीएड से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो लगातार मिलेंगे। हम दो प्रकार से अपनी वीडियोस को बना रहे हैं। एक, पहले वीडियो हम बनाते हैं, फिर उसी वीडियो में से हम बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं। दूसरा, हम पहले टेस्ट लेकर फिर उसमें पूछे गए प्रश्नों के आंसर्स को डिटेल में समझाने का जो है वो प्रयास करते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो पहले टेस्ट जो हमने संडे को ले लिया था। हम हर संडे को टेस्ट हमने डिसाइड किया हुआ है, किसी न किसी विषय पर हम जो है वो टेस्ट ज़रूर लेते हैं, जो 3-4 दिन पहले जो है वो बता दिया जाता है कि किस विषय पर टेस्ट रहेगा, या फिर 3-4 दिन वीडियो डालने के 3-4 दिन बाद उसी वीडियो में से हम टेस्ट ले लेते हैं, ताकि बच्चे अच्छे प्रकार से तैयारी करके टेस्ट दे सकें। तो लगातार टेस्ट लेने से अब क्या हो रहा है कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि प्रयासों की कमी हमें असफलता की ओर ले जाती है। ऐसा नहीं है कि हर बार जो है वो सफलता मिले, लेकिन लगातार प्रयास करते रहने से सफलता की तरफ हम लगातार बढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, जो कि बेस्ड है इस संडे को, यानी कि कल लिए गए टेस्ट इम्पोर्टेंट हरियाणा जीके क्वेश्चन से रिलेटेड था, जो कि बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। हरियाणा एसएससी और हरियाणा के जो एचपीएससी, एसएससी जो दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेते हैं, उनमें बार बार जो प्रश्न पूछे गए हैं हरियाणा जनरल नॉलेज से रिलेटेड, तो उनका एक निचोड़ सा बनाने का प्रयास किया गया था। उससे रिलेटेड हमने प्रश्न पूछे थे, तो मैं आज उन्हीं प्रश्नों के उत्तर डिटेल में समझाने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू के इनिशियल चीज़ें जो हैं ही, नाम, मोबाइल नंबर, कौन से किस चीज़ की तैयारियां कर रहे हैं, ये शुरू में पूछा जाता है। होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ताकि पता चल जाए कि हमारा टेस्ट जो है वो कहाँ कहाँ तक जो है वो पहुंच रहा है, कहाँ कहाँ तक किस किस ज़िले के बच्चे जो हैं वो इस जो हम प्रयास कर रहे हैं उसका कितना फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सीधा प्रश्न पे चलता हूँ। सबसे पहला हमने प्रश्न इसके अंदर आया था हमारा कि हरियाणा में नया ज़िला कौन सा बना है। तो ऑप्शन थे रेवाड़ी, हांसी, चरखी दादरी और नूंह, जिसको मेवात के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन पे चलते हैं रेवाड़ी। रेवाड़ी तो ज़िला बना था 1 नवंबर 1989 को, ठीक है। और हांसी जो है वो सेकंड ऑप्शन जो दिया वो अभी बना नहीं है, लेकिन चर्चाओं में है कि हांसी को ज़िला बनाया जाएगा। इन फ्यूचर हांसी जो है वो हरियाणा का अगला ज़िला बन सकता है। फिर अगला ऑप्शन है चरखी दादरी। तो चरखी दादरी इसका राइट आंसर था, जो 19 सितंबर 2016 को हरियाणा का नया ज़िला बना है। नूंह जो है वो मेवात जिसको जानते हैं हम, जो गुड़गांव में से बना था, वो बना था 4 अप्रैल 2005 को। तो राइट आंसर चरखी दादरी, ठीक है। तो इस डिटेल आंसर बताने से क्या फ़ायदा होता है कि हमें रेवाड़ी, हांसी, चरखी दादरी, नूंह, इन चारों के जो है वो जानकारी प्राप्त हो गई। अगर हम इस प्रकार से डिटेल वीडियो ना बनाएं या इनके आंसर्स ना बनाएं, तो हम सीमित रह जाएंगे सिर्फ रटने तक कि हरियाणा का सबसे नया ज़िला जो है वो चरखी दादरी बना है। इससे क्या होता है, रटिफिकेशन जो है वो बढ़ता है, और जब थोड़ा सा भी घुमा फिरा के प्रश्न आता है तो फिर वहाँ पर दिमाग हमारा चकरा जाता है, ठीक है। तो इसलिए डिटेल आंसर की वीडियो बनाई गई है। इस प्रश्न का लगभग 70% बच्चों ने जो है वो आंसर बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में हरियाणा में 10 नई तहसील बनाई गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नहीं बनाई गई है। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। निम्नलिखित में से नहीं बनाई है, दिमाग कंसंट्रेट कर जाता है, नई तहसील कौन सी है, प्रश्न में पूछ लिया नहीं बनाई गई है, तो कंफ्यूज करने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो मैं जो 10 नई तहसील बनाई हैं मैं उनके नाम बोल देता हूँ, फिर उसमें से आंसर हम छांट लेंगे। जो 10 बनाई गई हैं उसमें पहली अम्बाला छावनी, फिर उचाना, फिर कालांवाली, बड़खल,
बांस, बादली, अलेवा, लाडवा, रायपुर रानी और मतलौडा। तो मैंने 10 के 10 नाम लिए, उसमें से एक नाम नहीं आया जो इन चारों ऑप्शन में थे। आपने बिल्कुल ठीक पहचान लिया है, पहलावास जो रेवाड़ी में है जी। ये अभी तहसील नहीं है, ये उप तहसील है अभी। तो इसका आंसर रहा पहलावास। चलिए, हरियाणा में कुल कितने ज़िले हैं? तो देखिए, हरियाणा के ज़िलों का लगातार दूसरा प्रश्न आ गया है। पहले पूछा था नया ज़िला कौन सा है, अब पूछ लिया कि दूसरा क्वेश्चन आ गया कि कितने ज़िले हैं। तो अब हरियाणा में चरखी दादरी को मिलाकर कुल मिलाकर 22 ज़िले हो चुके हैं। तो इसका भी लगभग 70% बच्चों ने जो है वो 90% 91% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8वां जो है सीरियल नंबर, हरियाणा में कितनी जिला परिषद हैं? तो इसका आंसर है हरियाणा में 21 जिला परिषद हैं। लगभग 62% बच्चों ने जो है वो इसका सही आंसर दिया है। उससे अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा का पंजाब में विलय कब किया गया? अब प्रश्न नॉर्मली पूछा जाता है, अधिकतर हम रट के जाते हैं, याद करके जाते हैं कि हरियाणा कब बना। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना। हमने ये चीज़ें खूब अच्छे से याद कर रखी हैं। लेकिन इस तरह का प्रश्न एक बार SSC में पूछ लिया गया था कि हरियाणा का पंजाब में विलय कब किया गया। तो इसका राइट आंसर है 1858। 1857 तो आपको याद होगा ना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 1857 की क्रांति के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है 1858। तो लगभग 57% बच्चों ने जो है वो इसका आंसर सही दिया है। चलिए, अगला प्रश्न, दयाचंद मायना किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बड़ा पॉपुलर नाम है हरियाणा, खासकर रोहतक, सोनीपत, झज्जर डिस्ट्रिक्ट वाले जरूर इसका आंसर आसानी से दे पाए होंगे। तो महाशय दयाचंद मायना, इसी प्रकार से इनका नाम लिया जाता है। ये रागनी लेखक रहे हैं और रागनी गायक भी रहे हैं। इन्होंने कई किस्से जो हैं वो अपनी कलम से लिखे हैं। तो लगभग 70% बच्चों ने जो है वो इसका आंसर सही दिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बॉक्सिंग हब किसे कहा जाता है? ये सभी रिलेटेड क्वेश्चन हरियाणा से हैं, तो इंडिया पे नहीं लेके जाना हमें। बॉक्सिंग हब किसे कहा जाता है? रोहतक, भिवानी, जींद और झज्जर। तो पिछले 10-15 साल से लगातार भिवानी जो है वो हमें बॉक्सर देता आया है, और इसलिए भिवानी को जो है वो बॉक्सिंग का हब कहा जाता है। लगभग 85% बच्चों ने जो है वो इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, भिवानी। जैसे कि दिनेश कुमार, जगदीश, विजेंद्र सिंह को कौन नहीं जानता। तो ये कुछ मैंने नाम उदाहरण के लिए दे दिए हैं आपको, जो भिवानी से निकल कर आए हैं, जिन्होंने भारत का नाम जो है वो बॉक्सिंग के क्षेत्र में रोशन किया है। तो 85% बच्चों ने जो है वो इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संतोष यादव काफ़ी पॉपुलर नाम रहा, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर एक ही साल में 2 बार चढ़ाई की थी, कौन से ज़िले से संबंधित हैं? तो 70% बच्चे सही आंसर दे पाए इसका सही आंसर है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, और इनका गांव का नाम है जोनियावास, जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। तो संतोष यादव रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, कुश्ती खेल से संबंधित कौन सा खिलाड़ी नहीं है? तो टेस्ट बनाने का थोड़ा सा मैं ध्यान में रखता हूँ ये, ताकि दिमाग में थोड़ा सा खर्च किया जाए, दिमाग को कंफ्यूज करना, ताकि पेपर में जाकर हम इस प्रकार से अपना माइंड सेटअप करके जाएं कि अगर एग्जामिनर कंफ्यूज भी करना चाहे तो हम आसानी से उस प्रेशर को झेल लें। तो प्रश्न है, कुश्ती खेल से संबंधित कौन सा खिलाड़ी नहीं है? 66% बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। योगेश्वर दत्त सभी जानते हैं, कुश्ती से संबंधित है, सोनीपत जिले से बिलोंग करते हैं, और 2003 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे लंदन में, 2003 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे जो लंदन में, वहाँ पर इन्होंने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता था। 2012 में लंदन में ही फ्री स्टाइल कुश्ती में जो है वो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 60 किलो वर्ग के अंदर जो है ये भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए कुश्ती से संबंधित। फिर साक्षी मलिक रोहतक से बिलोंग करती हैं और काफ़ी पॉपुलर रही हैं अभी पिछले ओलंपिक में, क्योंकि इस साल जो 2020 में ओलंपिक होने हैं वो नहीं लग रहा है ऐसे कि कोरोना की वजह से जो हो पाएंगे,
लेकिन फिर भी आगे फ्यूचर में पता चलेगा। फिलहाल साक्षी मलिक 2016 में रियो ओलंपिक जो हुआ था उसमें कांस्य पदक जो है वो विजेता रही थी कुश्ती में ही। फिर उसके बाद लीलाराम, काफ़ी सारे बच्चों ने लीलाराम इसका आंसर लगा दिया, लगभग 17-18% बच्चों ने लीलाराम जो है वो आंसर लगाया है कि ये कुश्ती से संबंधित नहीं है। इनके बारे में जानकारी दे दूं, इनका नाम याद रखने का सबसे आसान तरीका है हम मिल्खा सिंह को याद रख लें, क्योंकि इनका खेल वाला समयकाल जो है वो मिल्खा सिंह के साथ में ही चला। भिवानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, फिलहाल अब चरखी दादरी नया ज़िला बन गया तो अब चरखी दादरी से बिलोंग करते हैं, उस समय तो भिवानी से करते थे। 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 100 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने कुश्ती में, और उसी 1958 के कॉमनवेल्थ गेम से मिल्खा सिंह ने जो है वो स्वर्ण पदक भी जीता था। तो अगर लीलाराम याद ना रहे नाम तो मिल्खा सिंह जो है वो ज़रूर नाम याद रख लेना। तो दोनों ने ही उसी 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। चौथा नाम यूज़ किया गया चांदगी राम, तो ये तो एक पॉपुलर सा नाम है हरियाणा में, लेकिन फिर भी 13% बच्चे जो हैं वो चंदगी राम पर टिक कर गए। चंदगी राम ने 1970 में एशियाई खेलों में जो है वो स्वर्ण पदक जीता था। इन्हें हिंद केसरी और भारत केसरी, रुस्तमे हिंद इत्यादि के नाम से जाना जाता है। हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है कि उपरोक्त सभी खिलाड़ी जो हैं वो कुश्ती से संबंधित हैं। चलिए ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, हरियाणा साहित्यिक अकादमी का गठन कब हुआ? तो ये तो याद करने वाली चीज़ है, इसका तो राइट आंसर है 9 सितंबर 1970। तो ये तो हमें याद रखना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है याद रखने का। लगभग 50% बच्चे जो हैं वो इसका आंसर सही दे पाए, क्योंकि थोड़ा सा हट के है, लेकिन बीच बीच में 1-2 प्रश्न इस प्रकार से आ जाता है और फिर हम अपना नुकसान कर लेते हैं 1-2 नंबर का। चलिए, सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस ज़िले में है? तो जो जिस ज़िले से संबंधित रहा होगा नॉर्मली उसका आंसर तो सही रहा होगा, लेकिन जो मैं आंकड़े देख रहा हूँ इस प्रश्न पत्र के 80% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है, तो इसका मतलब बच्चे जानते हैं। तो सुल्तानपुर जो है वो गुड़गांव ज़िले में है। थोड़ा याद रखने के लिए बता दूं कि जब झज्जर से हम गुड़गांव जाते हैं वाया फरुखनगर होते हुए, तो रास्ते में आती है सुल्तानपुर झील, काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई और नेचुरल झील है। यमुनानगर का जिक्र कर दिया तो यमुनानगर से याद रख लेना, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है। ठीक है, चलो। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? 77% बच्चों ने इसका आंसर सही दिया, इसका मतलब बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र में स्थित है, और कुरुक्षेत्र में भी भोर सेंधा नाम का एक स्थान है, वहाँ पर जो है वो ये प्रजनन केंद्र जो है वो स्थित है। तो इसका आंसर है कुरुक्षेत्र में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का निर्माण किस जिले में हो रहा है? तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगा बच्चों को, 50% बच्चों का ही सही आंसर है ये। तो गुरुग्राम में निर्माण हो रहा है इसका, और गुरुग्राम में बिनोला नाम की जगह जो है वहाँ पर जो है वो इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात हरियाणा में कितना है? 64% बच्चों का आंसर सही है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, नेट पे सर्च किया उन्होंने पेपर देने के बाद और अलग अलग डाटा निकल के आए, तो मैंने भी इसको नेट पे सर्च कर लिया और ऑफिशियल साइट जो गवर्नमेंट की है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उस पर 2011 के आप आंकड़े निकाल सकते हैं और वहाँ पर आंसर 877 दिया गया है। तो ये इसका आंसर है 877, ये याद रख लें। 2011 के अकॉर्डिंग है, 2021 की होगी भी, हर 10 साल के बाद में जो है वो जनगणना की जाती है। तो ऑफिशियल साइट पर 877 है। 2001 में 861 था हरियाणा में, 2011 में 877 हो गया, 2015 में 876, 2016 में 900, 2017 में 914। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है वो असर हरियाणा में दिखा, क्योंकि लगभग 8 साल में 50 पॉइंट्स का जो है वो फ़र्क हरियाणा के डाटा में आ गया। तो 877 है, ऑफिशियल साइट पे चेक कर लिया, कोई डाउट नहीं है, 877 ही इसका आंसर
रहेगा। चलिए अगला आसान सा क्वेश्चन था, पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ? 80% बच्चों ने सही आंसर दे दिया। ऑप्शन दिए हुए थे हेमू अकबर, लोधी, बाबर, जहांगीर मराठा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। और मैंने पूछा हुआ दूसरा, तो पहला युद्ध भी मैंने आपको बता दिया 1526 में हुआ था। लोधी और अकबर के बीच में हुआ था, जिसको बाबर ने लोधी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसको बाबर ने जीता था। दूसरा पानीपत का युद्ध जो है वो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था 1556 में, जो कि अकबर ने जीता था। और तीसरा युद्ध तो आप जानते ही हैं 1761 में हुआ था। और किस किस में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने जीत ग्रहण की थी। और ये वाला जो लॉजिक है जो आपको दिख रहा होगा, जहांगीर और मराठा, ये जानबूझ कर दिया था ताकि बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाए मराठा का नाम सुनकर। तो ये दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 में, जबकि जहांगीर का जन्म जो है वो 1569 में हुआ था और 1627 में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर है हेमू और अकबर के बीच में दूसरा विश्व युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल नहीं है? रोहतक, करनाल, गुरुग्राम और जींद। तो हरियाणा में जो है वो 6 मंडल हैं, उनके नाम मैं दोहरा देता हूँ, फिर उसमें ऑप्शंस में आप देख लेना। रोहतक, करनाल, गुरुग्राम, अंबाला, हिसार और फरीदाबाद। तो इसमें कौन सा रह गया? जींद रह गया। तो जींद जो है वो मंडल नहीं है। ठीक है, फिर से नाम दोहरा देता हूँ। रोहतक, करनाल, गुरुग्राम, अंबाला, हिसार और फरीदाबाद, ये 6 मंडल हैं हरियाणा में। तो जींद इसमें मंडल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला रोहतक मंडल में शामिल नहीं है? तो ऊपर मंडल वाले से रिपीट है क्वेश्चन। झज्जर, भिवानी, जींद और चरखी दादरी। तो इसका आंसर जो है वो 61% बच्चों ने जो है वो आंसर सही दिया है। तो रोहतक में झज्जर शामिल है, भिवानी शामिल है, चरखी दादरी भी शामिल है। जींद जो है वो रोहतक मंडल में शामिल नहीं है, ये हिसार मंडल में शामिल है। तो इसका आंसर रहा जींद। चलिए, जब हरियाणा बना तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था? तो भैया जब हरियाणा बना था तो जींद जिला था, महेंद्रगढ़ था, रोहतक था, करनाल था। तो इसका आंसर तो हो गया उपरोक्त सभी। इसके अलावा गुरुग्राम और हिसार जिले थे। तो ये मैंने आपको कुछ गिनवा दिए हैं जिले, आप याद रख सकते हैं। इन सबका ही जो है वो डेट ऑफ बर्थ या जिला कब बना, 1 नवंबर 1966 जो है वो रहेगा। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी जो है वो जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तब ये सभी के सभी जिले थे। चलिए, इसका आंसर जो है वो 63% बच्चों का सही रहा। हरियाणा, हरियन लिख दिया है, कोई बात नहीं, हरियन के नाम से भी हरियाणा को जाना जाता था। हरियाणा का 21वां जिला कौन सा बना? 21वां जिला, अब टोटल तो 22 हैं और 22 में सबसे नया जिला जो है वो चरखी दादरी था। तो चरखी दादरी तो कट गया। ठीक है, अब ये ऑप्शन बच गए, कुछ ये नए नए से लग रहे हैं नाम। तो मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ सभी ज़िलों की, यानी कि कब बने थे ये। मेवात बना था 4 अप्रैल 2005 को, पहले भी बताया था इसी वीडियो में। पलवल बना था 13 अगस्त 2008 को। चरखी दादरी बना था 19 सितंबर 2016 को। और पंचकुला बना था 15 अगस्त 1995 को। तो पंचकुला तो हो गया पुराना। नू बना था 2004 में। चरखी दादरी सबसे नया है, 22वां जिला है। तो 21वां जिला बचा पलवल, जो 13 अगस्त 2008 को बना था। चलिए, लगभग 56% बच्चे ही इसका आंसर सही दे पाए। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है फतेहाबाद में, जहाँ गोरखपुर नामक स्थान पर जो है वो हरियाणा का परमाणु विद्युत केंद्र बनाया जा रहा है। 56% बच्चे जो है वो इसका आंसर सही दे पाए। चलिए, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ये सबको पता होना चाहिए था, लेकिन फिर भी 77% बच्चे ही इसका राइट आंसर दे पाए। 77% बच्चों ने राइट आंसर दिया और लगभग 22-23% जो है वो इसमें ऑप्शन को देवीलाल जो है वो बता रहे हैं। एक बच्चे ने, सुशील कुमार भी इसका आंसर दिया है, और एक बच्चे ने जो है वो, या 3-4 बच्चों ने, क्योंकि परसेंटेज में डाटा है मेरे पास में,
भजनलाल इसका आंसर दिया। चलिए, तो इसका आंसर है देवी बंसीलाल। क्यों कहा जाता था? क्योंकि अपने जो निर्णय लेते थे वो काफ़ी हार्ड होते थे, कठोर निर्णय होया करते, और उन पे जो है वो अडिग रहते थे अपने निर्णयों के ऊपर, तो इसलिए इनको हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। और इंडिया का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, चलिए। ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज हरियाणा में कब से शुरू हुई? डाटा जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े से कंफ्यूज करने वाले दिए गए थे, और कंफ्यूज करने का असर क्या हुआ? आंकड़ा जो है वो मेरे पास जो ग्राफ है इस प्रश्न का वो काफ़ी छितरा हुआ है। कैसे? कुछ 30% बच्चों ने अलग आंसर दिया है, 28% अलग दे रहे हैं, 26% अलग दे रहे हैं, लगभग 16-17% जो है वो अलग आंसर दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर 2010 में जो है वो ऑनलाइन जन शिकायत जो है वो सबसे पहले शुरू हुई। लगभग 28% बच्चों ने जो है वो इसका आंसर सही दिया है। 2010 में शुरू हुई थी, और 2010 में हरियाणा पूरे इंडिया का पहला राज्य बना था जिन्होंने ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज जो है वो शुरू करी थी। तो सबसे पहला राज्य बन गया और 2010 में बनी थी। अधिकतर बच्चे 2014 और 2015 में कंफ्यूज होके रह गए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लॉजिक जोड़ लो। पहला हरियाणा का सबसे पहले बना था 2010 में बना था, 2014, 15, 16, 17, 18, 19 में नहीं हुआ, और ऑप्शन में यही आने वाले हैं। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन से हुआ? इसमें कंफ्यूजिंग है, नेट पे सर्च करेंगे कुछ अलग अलग मिलेगा, लेकिन मैंने कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देखा जो उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है अवेलेबल, तो उसमें जो है वो 18वां संशोधन जो कि 1966 में हुआ था, उसमें साफ लिखा हुआ भाषाई आधार पर जो है वो राज्यों का निर्माण किया गया। पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब का, और हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा का, और पहाड़ी क्षेत्र के हिसाब से जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो है वो निर्माण किया गया। तो इसका आंसर जो है वो 18वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है गठन किया गया। लगभग 61% बच्चे जो है वो इसका आंसर सही दे गए। ठीक है, चलिए। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? ये बार बार आता है, अधिकतर स्कूलों में दीवारों पर भी ये लिखा गया है। अगर आप लोग उस दीवार पर बने गए डायग्राम को मिस ना कराए हो, अगर मिस कर गए तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हरियाणा में राष्ट्रपति अब तक 3 बार लग चुका है। सबसे पहले लगा था 1967 में, 2 नवंबर 1967 से लेकर 22 मई 1968 तक जो है वो राष्ट्रपति शासन रहा था। राव वीरेंद्र सिंह जी की सरकार थी, अल्पमत में आ गई थी और सरकार उनकी गिर गई थी, राष्ट्रपति शासन लग गया था। और राष्ट्रपति शासन के जस्ट बाद जो है वो अपने हरियाणा के लौह पुरुष, नाम नहीं लेता, वो सीएम बने थे और लगातार 7 साल जो है वो सीएम रहे थे। ठीक है, तो लौह पुरुष मैंने बता दिया, आप वहाँ से देख लेना कि किसको लौह पुरुष कहा गया। उसके बाद दूसरा जो है वो राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लगा था 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक, जब बनारसी दास गुप्ता जी की अल्पमत में आ गई थी सरकार। इसके बाद में देवीलाल जी जो है वो सीएम बने थे हरियाणा के। तीसरी बार लगा था 6 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991 तक, जब ओपी चौटाला जी की सरकार थी और अल्पमत में आ गई थी। इसके बाद जो है वो भजनलाल जी जो है वो सीएम बने थे और 5 साल तक रहे थे 1996 तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1967। लगभग 75% बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया। अगला प्रश्न, हरियाणा में कितने जिले एनसीआर में आते हैं? तो जहाँ से ये टेस्ट बनाया गया था वो थोड़ा सा ओल्ड डाटा था, उसमें तो 13 दिया हुआ है राइट आंसर। तो पेपर के हिसाब से बच्चों ने जो है वो 13 सेलेक्ट किया है। 62% बच्चों ने सही दिया, 13 और 12 में कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन अभी फ़िलहाल 14 हो गए हैं। चरखी दादरी जो नया ज़िला बना है उसको भी जो है वो एनसीआर में शामिल कर लिया गया है। कुछ नाम ले देता हूँ, देख लीजिएगा, 13-14 हो जाए तो चरखी दादरी, जींद, करनाल, भिवानी, महेंद्रगढ़, नूंह, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी, पानीपत, उधर चले जाएं तो पलवल, इधर आ जाएं तो रोहतक और झज्जर। 14 हो गए होंगे, आप गिन लेना वीडियो को रिवाइंड करके। तो ये 14 जो है वो एनसीआर में आते हैं। अब हरियाणा का लगभग 57% लगभग भाग जो है वो एनसीआर में
आता है नेशनल कैपिटल रीजन में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो अगला है, हर प्रश्न 2-2 नंबर के थे लगभग। इस प्रश्न का उत्तर, देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? तो इसका लगभग 62% उत्तर जो है वो सही दे पाए। इसका पहला ही ऑप्शन है, रेवाड़ी से रोहतक चलाई गई थी। और कब चलाई गई थी? 13 जनवरी 2015 को जो है वो रेवाड़ी से रोहतक इंडिया की पहली सीएनजी ट्रेन जो है वो चलाई गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हीरो मोटोकॉर्प का कारखाना कहाँ स्थित है? तो जहाँ से जीके क्वेश्चन का ये टेस्ट बनाने का प्रयास किया था अलग अलग बहुत सारे बुक्स में से उठा के, तो हरियाणा का मोटोकॉर्प का कॉरपोरेशन कारखाना जो है वो रेवाड़ी में है। और अगर हम हीरो मोटोकॉर्प की वेबसाइट पे जाके चेक करें तो गुड़गांव और रेवाड़ी दोनों में वो दिखाता है। तो इसमें दोनों को ही हम मान लेते हैं, जिसने गुड़गांव भी लगाया जिसने रेवाड़ी लगाया, तो दोनों का हम ठीक कर रहे हैं इसमें आंसर। लगभग 50% बच्चों ने जो है वो रेवाड़ी लगाया है और लगभग 33% बच्चों ने गुड़गांव लगाया। तो दोनों को मिला लेते हैं, लगभग 83-84% बच्चों का आंसर ठीक था। जिन्होंने रेवाड़ी लगाया गुड़गांव लगा दिया, क्योंकि इस आंसर शीट में, इस क्वेश्चन शीट में रेवाड़ी को आंसर ठीक बताया गया। तो जिसने गुड़गांव लगाया तो बेटा 2 नंबर और जोड़ लेना उसके अपने। तो रेवाड़ी में जो है वो धारीगोड़ा में जो है वो हीरो की जो है वो बाइक्स वगैरह बनती हैं। ठीक है, तो दोनों ही आंसर ठीक है अकॉर्डिंग टू हीरो मोटोकॉर्प की वेबसाइट पे। अगला प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? वैसे तो उच्च न्यायालय की स्थापना तो आज़ादी के टाइम ही हो गई थी 1947, लेकिन जब हम हरियाणा और पंजाब की बात करते हैं जिसमें हरियाणा नाम जुड़ जाता है, ठीक है, तो फिर वहाँ पर 1966 हम जो है वो इसका आंसर लगाएंगे अगर पेपर में आता है तो, कि स्थापना कब हुई थी। तो 1966 1 नवंबर 1966। पहले शिमला में था ये, लेकिन जब हरियाणा बना तो फिर इसको चंडीगढ़ ले आए थे, क्योंकि शिमला जो है वो मौसम उस समय काफ़ी ठंडा रहता था और आने जाने में भी समस्या होती थी। तो फिर उसके बाद चंडीगढ़ ले आए तो कॉमन हो गया। हरियाणा और पंजाब दोनों जो है वो इसको साझा रूप से शेयर करते हैं। लगभग 60% बच्चों ने इसका आंसर सही लगाया और 11% बच्चे जो हैं वो 1947 लगाया है, 13% बच्चों ने 1976 लगाया है और लगभग 16% 1951 लगाया। हरियाणा में महिला पुलिस थानों की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो सबसे पहला तो भैया पंचकुला में खुला था, गुलाबी रंग के नाम से जाने जाते हैं ये। यहाँ पर महिलाएं अपनी शिकायत लेके जा सकती हैं। महिला पुलिसकर्मी आपको वहाँ पर मिलेंगे। लगभग 70% बच्चों ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। 2015 में 28 अगस्त 2015 को पहला जो है पंचकुला में खोला गया था। अभी फ़िलहाल 2019 तक का जो डाटा है उसमें 32 महिला पुलिस थाने हैं पूरे हरियाणा में। शुरू में जब खोले गए थे तो 21 महिला पुलिस थाने इकट्ठे खोले गए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। म्हारा गांव जगमग गांव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो एक तो करंट की बात है कि 2014 से बाद की बात हो रही है, उससे पहले की नहीं है। इस तरह की स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जगमग गांव, हमारा गांव जगमग, ये सारी की सारी जो है वो श्री मनोहर लाल खट्टर जी के शासनकाल में ही इस प्रकार की जो है वो चली थी। तो इसको 61% बच्चों ने आंसर दिया है। इसका आंसर है 2015 में म्हारा गांव जगमग गांव, जो कि हम हरियाणा के विद्युत विभाग से जुड़ी हुई है। जगमग मतलब बिजली लाइट, तो विद्युत विभाग से जुड़ी हुई है। तो इसका आंसर 2015। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न था। प्रश्न पत्र कैसा लगा जरूर बताएं। तो विभिन्न प्रकार के जो बच्चों ने जो है वो अटेम्प्ट किया उसमें नॉर्मली गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा वगैरह ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन एक बच्चे ने लिखा है, वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। इस तरह की फीडबैक जो है वो हमारा हौसला अफजाई करती हैं। आपके कमेंट जो लिखेंगे आप, उससे हमें और ज़्यादा वीडियोस और ज़्यादा टेस्ट बनाने का जो है वो समय निकालेंगे हम। आपका कीमती समय है। तो एक फीडबैक मैं पढ़ देता हूँ लास्ट में। एग्ज़ाम पेपर इज़ फ्रेंडली बिकॉज ऑल क्वेश्चन वाज रिपीटेड ऑल एसएससी एग्ज़ाम। तो एसएससी एग्ज़ाम से लिए गए थे ये, तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया। सो डिफ़िकल्टी लेवल इज़ मॉडरेट, मतलब ना ज़्यादा मुश्किल था और ना ज़्यादा आसान था।
थैंक यू सर, आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। तो आपकी अप्रिसिएशन ही चाहिए, इसके अलावा तो और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आपको मैंने वीडियो बना दी है, जो प्रश्न पत्र, इसका लिंक प्रश्न पत्र का ऑनलाइन अगर आप नहीं दे पाए थे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारी वेबसाइट गूगल आंसर सबके ऊपर भी जो है वो ये इसका टेस्ट का जो है वो हमने डाला हुआ है, वहाँ जाकर भी आप जो है वो इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद तो आप कि 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे, तो लेकिन फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। तो वीडियो का एंड करते हैं, अंत में वही बातें मैं रिपीट करूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट बहुत वैल्यूएबल हैं, जैसे कि मैंने फीडबैक पढ़ के बताया, ऐसे कमेंट्स आप करेंगे, कैसा लगा, अच्छा लगा, और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अच्छा नहीं लगा, सब प्रकार के कमेंट आमंत्रित है। इससे वीडियो की क्वालिटी, टेस्ट की क्वालिटी हम बढ़ेंगे। हमारी लगातार कंपटीशन से रिलेटेड वीडियोस और टेस्ट जो हैं वो लगातार आते रहेंगे। अगले संडे को जो टेस्ट रहेगा, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, गूगल आंसर हब, आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो हर संडे की तरह इस बार भी ऑल कंपटीशन का टेस्ट रहेगा और उससे संबंधित वीडियो भी आएगी। तो इस संडे को जो टेस्ट रहेगा, जो ऑल इंडिया कंपटीशन ग्रुप वाले बच्चे हैं व्हाट्सएप वाले, वो ज़रूर ध्यान से सुन ले, क्योंकि टेस्ट जो है उनको देना ज़रूरी होता है। अगला संडे जो आएगा उसको हमने चाइल्ड डेवलपमेंट टॉपिक के ऊपर जो है वो टेस्ट रखेंगे और उससे रिलेटेड फिर वीडियो आएगी। ये जो है वो टेस्ट किन बच्चों के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा? जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो एसटेट की कर रहे हैं, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो बीएड में पढ़ते हैं, जो जेबीटी बीएड बीटीसी कर रहे हैं, जो एमएड कर रहे हैं, और जो आने वाले कंपटीशन में खासकर टीचर्स वाले में जो स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठेंगे, और जो ये पीटीआई की जो भर्ती निकली हुई है उनके लिए स्पेशली, खासकर उनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट में बहुत अच्छे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कोशिश यही करेंगे टेस्ट में भी पुराने सीटेट एसटेट के प्रश्न या नेट के प्रश्नों का जो है वो एक कंक्लूजन सा करके जो है वो थोड़े थोड़े क्वेश्चन घुमा घुमा के मॉडरेट टाइप का ही बनाने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अभी हफ्ते में बीच में एक वीडियो और आएगी, लेकिन वो हमारी जो है वो कोर्स से रिलेटेड रहेगी, कॉमर्स विषय से रिलेटेड। तो आप उस वीडियो को भी जो है वो देखकर हमें फीडबैक दे सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।